राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका राधे श्याम की दीवानी चैनल पर। भक्त का प्रेम जब भगवान तक पहुंचता है तो वही कार्तिक मास की सच्ची साधना कहलाती है। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 11वें अध्याय की दिव्य कथा, जहां भगवान अपने भक्तों को बताते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ा व्रत है। कार्तिक मास वह समय जब तुलसी की पत्तियों में भक्ति झलकती है, दीपों में श्रद्धा की लौ जलती है और हर मन में श्री हरि का नाम बजता है। कार्तिक मास से हरि पूजा सर्व काम प्रदायिनी, अर्थात कार्तिक मास में भगवान हरि की पूजा सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो चलिए भक्ति और श्रद्धा के साथ हम सब मिलकर सुनते हैं प्रभु प्रेम से भरा ये पावन अध्याय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इतनी कथा सुनकर सौनक ऋषि श्री सूत जी से बोले, हे सूत जी, कृपा करके अब कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कहिए। तुलसी श्री भगवान जी की इतनी प्रिय क्यों है? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब प्रश्न तुमने किया है, यही प्रश्न एक समय राजा पृथु ने नारद जी से किया था। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी से राजा पृथु ने पूछा कि हे ऋषिवर, भगवान को तुलसी क्यों अधिक प्रिय है? आप इसका महात्म्य कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं के साथ महादेव के दर्शनों के लिए गए। जब वे कैलाश पर पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बड़ी ही विकराल और भयंकर आंखों वाले पुरुष को देखा। उसे देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है? भगवान शिव कहाँ है? परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कई बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला पड़ गया। परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उस विकराल पुरुष की आंखों से एक प्रचंड अग्नि निकली। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इंद्र सहित पूरे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। यह कौतुक देखकर देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि यह भगवान शिव की लीला है। अतः उन्होंने तुरंत इंद्र को दंडाकर समझाया। स्वयं हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवाधिदेव, हे त्रिपुरासुर और अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले देवाधिदेव, आपको फिर नमस्कार है। नारद जी बोले कि हे महाराज पृथु, इस प्रकार बृहस्पति जी की विनती सुनकर महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाले को आतुर उस अग्नि को स्थिर कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। मैं इंद्र को जीवन दान देता हूँ और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को दग्ध कर देने वाली इस अग्नि को जो आपके नेत्रों से उत्पन्न हुई है शांत कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव बोले, हे बृहस्पति जी, नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि अब वापस नहीं हो सकती, अतः हम इसे दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस अग्नि को हाथ में लेकर दूर समुद्र की ओर फेंक दिया। वह गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक रूप में होकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुन इतनी भयंकर थी कि पृथ्वी कांपने लगी। सब तो लोग बहरे हो गए। ऐसा भयंकर नाद सुनकर नारद जी वहां आए और समुद्र की गोद में एक बालक को देखकर आश्चर्य से भर उठे। तभी समुद्र ने उपस्थित होकर उनका अभिवादन किया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा कि यह बालक किसका है? तब समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और बोले, यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप ही इसको जात कर्म कराइए। ब्रह्मा जी की गोद में जाते ही उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर उमेट दी। इससे ब्रह्मा जी को अत्यधिक पीड़ा पहुंची। उससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। अतः उसके हाथ से दाढ़ी छुड़ाकर उन्होंने कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और भगवान शिव के अतिरिक्त यह किसी के हाथों से नहीं मरेगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिव के अंश से ही हुई है। यह तत्काल ही युवा हो जाएगा। ब्रह्मा जी के वचन के अनुसार
वह बालक तुरंत ही युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और अंतर्धान हो गए। इसके बाद समुद्र ने काल नेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया। वृंदा अति पवित्र एवं अत्यंत सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जलंधर प्रसन्नता पूर्वक दिन व्यतीत करने लगा। वृंदा उसकी हाथ से सेवा करती और सदा उसके सुख का ध्यान रखती थी। वह पतिव्रता थी। जब भी जलंधर घर में आता तो वृंदा प्यार से भोजन परोसती और अपने हाथों से पंखा जलती थी। इसे पाद्य, अर्घ और आचमन अर्पण करती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा करती थी। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। कार्तिक मास का हर क्षण भगवान को पाने का अवसर है। जो नाम जपे, जो दीप जलाए, जो तुलसी की सेवा करे, वह स्वयं हरि के हृदय में स्थान पाता है। भक्ति करते रहिए और दीप जलाते रहिए, क्योंकि यही प्रेम अंत में प्रभु तक पहुंचता है। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण।